हेलो निष्ठा, कैसी हैं आप? अच्छी हैं आप? आपका नाम? अश्विन, अभिनव, हर्ष, बाकी जो नहीं आए हुए वे भी आप बता दीजिए आप लोग कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लक्ष्मण रेखा। और लक्ष्मण रेखा आपको पता है कि क्या सीरीज है? अगर जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इलेक्ट्रिसिटी के 10 क्लासेस आने वाली हैं। हर एक क्लास में 10 क्वेश्चन होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताओ अश्विन, इसका आंसर क्या होगा? द एक्सप्रेशंस दैट रिलेट क्यू आई टी। एक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है आपके पास, क्यू आई और टी गिवन है। ओके, एंड सेकंड में कहा हुआ है कि आपके पास क्यू वी एंड डब्ल्यू ये दिया हुआ है। आपसे पूछा हुआ कि ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें, इसमें 1 2 दो पार्ट दिए हुआ है। पहला पार्ट इसके लिए दिया हुआ है, दूसरा पार्ट इसके लिए दिया हुआ है। तो जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है वैसे ही हमें आंसर्स करनी होती है। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसके आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। ओके, क्यू टी नहीं होता है। व्हाट इज क्यू टी? फिजिक्स कर रहे हो। और v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ओके, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में दिया हुआ i इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फर्स्ट वाला सही है, बट सेकेंड पार्ट आप देखो कि w इज इक्वल टू वी अपॉन क्यू, लेकिन यहाँ पे v अपॉन w अपॉन क्यू है। तो ये वाला आपका गलत है। सेकेंड पार्ट दिया q इज इक्वल टू आई इंटू टी, यहाँ पे w इज इक्वल टू v अपॉन क्यू है, और यहाँ पे v इज इक्वल टू w अपॉन क्यू है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे वर्क डन दिया हुआ है। इस वाले में देखो Q इज इक्वल टू आई टी, यहां से Q इज इक्वल टू आई टी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये आपका ए वाला पार्ट सही है। फिर W इज इक्वल टू वी क्यू दिया हुआ है, तो यहां से W इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? वी क्यू मिल जाएगा। तो ये भी आपका पार्ट सही है। इट मीन्स B सही है। बट बच्चे क्या करते हैं, B सही है तो हाँ चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नो, हमें सेकंड और थर्ड भी देखना है, थर्ड एंड फोर्थ भी देखना है। कि क्यों? अभी आप बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं ना, अभी क्लास में करें। तो क्लास में हमें 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन में डिस्कशन करते हुए चलना है। ओके, कि क्यों गलत है। ओके, तो देखो यहाँ पे Q इज इक्वल टू आई बाई टी, ये तो नहीं होता है। बट इस वाले में देखो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये होता है। यस नो, इस वाले में I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये होता है, बट ये वाला नहीं होता है। तो इन चार ऑप्शन में आप देखो कि किसी इसमें एक सही है, इसमें दोनों सही है, इसमें एक सही है, इसमें भी एक सही है। तो आपको देखना है कि दोनों और 1 बाय 1 फर्स्ट में और सेकंड में दोनों इस सीक्वेंस में कौन सा सही है। तो इस सीक्वेंस में आपका यही वाला ऑप्शन सही है। ओके, अब बच्चे इसमें भी गलती क्या करते हैं कि पहले इसको फिर बाद में इसको करते हैं। नो, जिस सीक्वेंस में पूछा हुआ उसी सीक्वेंस में आपको आंसर करना है, अदरवाइज आपके आंसर क्या होंगे? गलत होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? निष्ठा आपको नहीं है? चलिए अच्छा है, प्लीज बताइए। ये वाला है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, राइट? तो आप लोग ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस को, और ये एमसीक्यूज में आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लो, शायद यही आपसे रिपीट करके पूछ लिया जाए। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलते हैं। ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम फॉर इलेक्ट्रिक सेल पूछा हुआ है। बच्चों, आप लोग जब देखते हो ना कि कोई डायग्राम आपको अगर मिलता है तो वे हाँ पता होता है कि अच्छा ये वाला सेल दिया हुआ है, बनाने के लिए पूछ देता है तो नहीं बनेगा। क्यों? कभी कभी ऐसे करने लगते हो, इधर प्लस माइनस, इधर ऐसे पता नहीं क्या क्या करने लगते हो, नहीं बनता है। इजी तो है बट बनाना पड़ेगा तब बनेगा। इलेक्ट्रिक सेल के लिए क्या करना है हमें? यहाँ पे एक बड़ी वाली डंडी और एक छोटी वाली, सिंपल। जो बड़ा वाला क्या होता है? पॉजिटिव, और छोटा वाला नेगेटिव। एक सेल पूछा हुआ है, सेल पूछे तो आपको ऐसे करना है, राइट? पॉजिटिव और नेगेटिव। वही बैटरी पूछा हुआ तो बैटरी के लिए अलग होती है, इस पे भी आते हैं। ओपन प्लग की दिया हुआ है, तो ओपन प्लग की को हम ऐसे बनाते हैं। ओके, फिर दिया वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन। घर पे आप लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आप देखे होंगे, राइट? तो वायर क्या होते हैं? एक वायर आपके पास ऐसे गिवन है और दूसरा इसके ऊपर से क्रॉस कराई जाती है। यस नो? तो वैसे अगर हमें फिजिक्स के टर्म्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में अगर बेसिकली हमें दिखाना हो कि कैसे हम दिखा सकते हैं,
तो इसको हम क्या करते हैं, आपके पास ये वायर ऐसे जा रहा है, कोई इशू नहीं, बट इस पे यहां से ऐसे करके सी बना देते हैं, मतलब कि वायर गई है और ये क्रॉस कर दी है विदाउट कनेक्शन। दो वायर दिया हुआ है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, ए वाला वायर आपके पास है, ये गिवन है राइट, इस वायर को यहां से क्रॉस कराएगी, तो ये कनेक्शन तो नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, वायर कनेक्टेड नहीं है, तो हम ऐसे ही कहते हैं जब कनेक्टेड नहीं होते हैं तो ऐसे दिखाते हैं इनको। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, वेरिएबल रजिस्टर हमें देखना है राइट, तो वेरिएबल रजिस्टर के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे फॉर्म कर लेते हैं, ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं, या फिर आपने देखा होगा ऐसे भी, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ऐसे भी दिखाते हैं वेरिएबल रजिस्टर, तो ये दोनों सही है, आप दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं, सही। फिर दिया बैटरी, अब यहाँ पे सेल पूछा हुआ था, यहाँ पे बैटरी पूछा हुआ था, बैटरी पूछे आपसे तो ऐसे करना है फॉर्म, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे छोटा वाला करके ऐसे बनाना है, ओके। फिर यहाँ पे क्या करना है, ऐसे आपको फॉर्म करते जाना है राइट, मींस लॉन्ग आपको बनाते जाना बड़ा, और लास्ट में एंड किस पे करना है, नेगेटिव, इधर प्लस है तो छोटे वाले पे एंड करना है, राइट। और ये यही बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको गलत बना देते हैं। कभी क्या करते हैं, ये बड़ा वाला इधर इधर ही बड़ा वाला बना देते हैं, इधर ही छोटा वाला, ये सारे मिक्स कर देते हैं, तो ये मिक्स नहीं होता है, इधर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और लास्ट में नेगेटिव आपको एंड करना है, सो दैट कि आपको ये मिल जाए कि हाँ यहाँ पे पॉजिटिव है और इस साइड में क्या है, नेगेटिव है, तो ऐसे फॉर्म करना है। इलेक्ट्रिक बल्ब आपको बहुत अच्छे से पता है, ऐसे, हाँ इलेक्ट्रिक बल्ब पे मेरा चेहरा बना देना, ओके वाह मोहित बना देना, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस पूछा हुआ है, रेजिस्टेंस के लिए कोई दिक्कत, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना राइट, डायग्राम बनाने के लिए, और ऐसे क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए पूछे जाते हैं जिनको पास कराना होता है, क्योंकि आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड सबको पास कराना चाहती है राइट, और सबको पास कराना चाहती है, तो वहां पे टॉपर्स भी बैठे हुए हैं, वहां पे एवरेज वाले भी बैठे हुए हैं, वहां पे बीच वाले सारे मिलके बैठे हुए हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस देते हैं। बट हाँ, जो टॉपर्स वाले हैं उनको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थर्ड या फोर्थ से हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। नो, चलो, स्टेट ओम्स लॉ बताइए प्लीज, अभिनव आप, बताइए प्लीज। एक मिनट मैं आपको ये देता हूँ, बताइए प्लीज ओम्स लॉ। अच्छा चल, प्लीज बताइए ओम्स लॉ, नहीं याद है, याद है। प्लीज बताइए। ओम्स लॉ ये स्टेट करता है, अगर हम किसी कंडक्टर मतलब जो रेजिस्टेंस होता है और उसके जो अप्लाइड एंड्स पे मतलब उसके एंड्स पे जो वोल्टेज लगता है उसके एंड्स पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और जब हम वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन V इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, नहीं, V इज प्रोपोर्शनल टू I, I, करंट जो फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वोल्टेज के जो उसके एंड्स पे अप्लाई हो रहे हैं। राइट। आप बताएं नेक्स्ट प्लीज। नहीं, चल, तो सबको पता है कि ये क्या होता है, बट इसमें प्रॉब्लम देख क्या होता है, सबको पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यस नो, बट बच्चे स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं और एग्जाम में यही स्टेटमेंट पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है, आपके एनसीईआरटी में गिवन होगा, या फिर जो हमारी मॉड्यूल्स है मॉड्यूल्स में भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन वहां से अच्छे से लर्न कर लेना, आपके लिए बेटर होगा। अभी मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, चलो लिख ही देता हूं। इट स्टेट्स दैट कोई जरूरी नहीं है यही डेफिनेशन लिखे, आपको जो भी शॉर्टकट में अच्छा डेफिनेशन मिल जाए वे आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V
across the ends of a given metallic conductor is directly proportional to applied current I, provided its temperature remains constant। इतना बड़ा डेफिनेशन आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लिखो, कोई इशू नहीं है। अब देखो आपसे अगर ये एज इट इज अगर एग्जाम में पूछ ले स्टेट ओम्स लॉ, तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, एंड स्टेटमेंट के बाद आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना मैथमेटिकली राइट, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यस और नो, एंड प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक आएगा r, वेर r इज कांस्टेंट। अगर आप इतना लिखते हो तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ओके, अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अच्छा उनको पता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है, ओके, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो IR होगा, सबको पता है, बट स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। और एग्जाम में पूछा क्या है, स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा हुआ है, तो आपको स्टेटमेंट लर्न करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं अरे ओम्स लॉ, अच्छा ठीक है v इक्वल टू IR हो गया, नो, आपको स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा। जो भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में डेफिनेशंस स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी हुई है वे आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट, देयर इज नो शॉर्टकट, ध्यान रखना। कोई दिक्कत इसमें, बन जाएंगे। चलो अब यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ओके, समझना अच्छे से, क्योंकि ये आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। नींद आ रही है आपको? हाँ, फिर क्या सोच रहे हो, गम में खोए हैं? नहीं, किसी को खोने का दुख है? नहीं, चलो कोई नहीं, हम लोग मार्क्स पा लेंगे। हाँ तो इसमें कट कहाँ से मैं करूंगा, प्लीज देखो, इन द फॉलोइंग फिगर 3 cylindrical conductors A, B, C are shown along with their lengths and area। क्वेश्चन समझो क्या कहा हुआ कि 3 आपके पास सिलेंडर दिए हुए हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछे अच्छे से पहले टाइम देकर रीड करो, समझो कि क्या कहा हुआ, उसके बाद बनाना है। बच्चे क्वेश्चन देखते हैं बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अच्छी बात है, बट वे क्या है कि जो एक्सपर्ट बच्चे हैं उनके लिए अच्छा है। जो अभी बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं उनको पहले क्वेश्चन देखना है, समझना है क्या क्या कहा हुआ है, राइट, सो दैट कि क्या हो, 3 सेगमेंट दिया हो, तीनों मिक्स ना हो और बच्चे मतलब कि उनका माइंड पजल ना हो कि क्या करना है कैसे करना है, तो बहुत ही आराम से एक एक पार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर 3 cylindrical conductors A, B, C are shown along with their lengths and area of cross section। 3 सिलेंडर वाले दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको मेंशन है, इसका लेंथ L दिया हुआ है और इसका एरिया आपके A दिया हुआ है। इसका लेंथ L/2 दिया हुआ है, इसका एरिया 2A दिया हुआ है, एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ये वाला। इसका लेंथ L/2 दिया हुआ और इसका एरिया A दिया हुआ है, कोई दिक्कत इसमें? नो। अब देखो समझ में आ गई क्या गिवन है। अब क्या पूछा हुआ है, इफ these 3 conductors are made of the same material, मटेरियल क्या आपका सेम है, एंड RA, RB, RC be their respective resistance, राइट, इसका रेजिस्टेंस RA है, इसका रेजिस्टेंस RB है और इसका रेजिस्टेंस RC है। ABC सब्सक्रिप्ट में नीचे मेंशन किया हुआ है, दिखा रहा है कि कंडक्टर कौन सा है। अब मैं RC कह रहा हूं तो आपको पता होगा C वाले कंडक्टर की बात कर रहा हूं। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, पता नहीं सर ने क्या लिख दिया कहां पे, रेट पता ही नहीं चल रहा। नो, ये सिर्फ ABC इसलिए मेंशन की गई है कि आपको कंडक्टर पता चल जाए कि कंडक्टर कौन सा दिया हुआ है। देन फाइंड RA अपॉन RB मींस रेजिस्टेंस ऑफ A डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ B, और इसमें क्या हो, रेजिस्टेंस ऑफ A डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ C। तो पहले हमें तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि रेजिस्टेंस क्या है A B C का,
तो हम क्या करेंगे, 1 by 1 ए बी सी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और उसको फॉर्मूले पे जैसे गिवन है वैसे हम वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। चलो तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए देखो आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं, V इज इक्वल टू आई आर है, यस नो, और एक और फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब मुझे बताओ इन दोनों में से फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? सेकंड वाला। और सेकंड वाला क्यों होगा? बिल्कुल, क्वेश्चन में हमें लेंथ और एरिया गिवन है और जब भी क्वेश्चन में जैसे गिवन होंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला करना है। अगर क्वेश्चन में V और I का वैल्यू दिया होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, क्वेश्चन में ये नहीं, लेंथ और एरिया दिया हो तो लेंथ और एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सिंपल। ओके, सो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब जिनको नहीं पता है मैं एक बार यहां पे मेंशन कर देता हूं, R क्या है? रेजिस्टेंस। ए आपका रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम। और रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। फिर यहां पे दिया होता एल क्या होता है? लेंथ। और आपका ए क्या है? मैं सिंपल एरिया लिख देता हूं, एरिया ऑफ, चलो लिख ही देते, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई दिक्कत इसमें? नो। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सेकेंड पेज कर लेते हैं। तो फर्स्ट में हमें करना है फॉर्मूला यूज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और हम रेजिस्टेंस किसका फाइंड कर रहे हैं? कंडक्टर ए का। किसका फाइंड कर रहे हैं? तो मटेरियल सेम है तो तीनों केस में क्या होगा? रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगा, रो की वैल्यू सेम रहेगी, कोई चेंज हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे रो एल देखो तो क्या दिया होता? फर्स्ट वाले केस में एल क्या है? एल ही है और एरिया ए है, तो एल की जगह पे एल और एरिया की जगह पे एरिया, हमें यही मिला इसका रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? नो। सेकंड फाइंड आउट करते हैं। सेकंड के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो मैं यहाँ पे नीचे मेंशन करता हूं बी। ओके, अब बताओ यहाँ पे रो है तो यहाँ पे रो रहेगा या रो डैश होगा? रो डैश नहीं होगा, सेम मटेरियल तो रो ही रहेगा। क्या होगा? रो। लेंथ कितना था इसमें? एल बाई टू और एरिया 2a, तो लेंथ है एल बाई टू, तो लेंथ को यहाँ पे एल बाई टू कर लो और डिवाइडेड बाई एरिया कितना था? 2a। कोई दिक्कत इसमें? नो। ये क्या हो जाएगा? ये आपका 2 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इधर 4a हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना? नहीं समझ में? चलो यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जिनको नहीं समझ में। ये देखो एल बाई टू था और डिवाइडेड में, ऐसे लिख लो इसको, एल बाई टू था और डिवाइडेड बाई क्या था? 2a, डिवाइडेड बाई 2a। तो आपको पता है कि जब हम इनको चेंज करते हैं तो ये 1 बाई 2a हो जाएगा, यस नो? मल्टीप्लाई करोगे तो रो एल बाई 4a हो जाएगा, यस नो? तो जब भी ब्रेक, अगर आपको स्टेप समझ में नहीं आया ना तो साइड में उसे ब्रेक डाउन कर लो। बच्चे इसमें भी समझते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा या मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्यों इतना सोचना? डिवीजन का साइन है, डिवीजन का साइन दो, मल्टीप्लाई करके इजिली कर लो। कोई दिक्कत? नो। चलो तो इसका हमें मिल गया। अब हमें सी वाले का निकालना है, थर्ड पार्ट। नहीं दिखाई दे रहे? थर्ड पार्ट आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हमें सी का निकालना है तो यहाँ पे सी मेंशन करो, रो तो रो ही रहेगा। इसमें लेंथ कितना दिया होता है? एल बाई टू और एरिया ए बाई टू, एल बाई टू और ए बाई टू। तो यहाँ पे 2 2 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया वो सिंप्लीफाइड कर लेना आप, रो एल बाई ए। कोई दिक्कत इसमें? तो हमने क्या किया, तीनों में पूछा हुआ था रेजिस्टेंस, हमने आर ए आर बी आर सी फाइंड कर लिया, जो कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है, आर ए की वैल्यू, आर बी की वैल्यू और आर सी की वैल्यू। यहां तक कोई दिक्कत? नो। अब चलो इसमें क्या करते हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आर ए अपॉन आर बी पूछा है, क्या पूछा है? आर ए अपॉन आर बी। तो आर ए अपॉन आर बी, नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। यहां पे फर्स्ट में क्या पूछा था? आर ए अपॉन आर बी। तो ए का क्या वैल्यू था? रो एल बाई ए। तो यहां पे लिख लो रो एल बाई ए, और डिवीजन में ऐसे कर लो। अगर नीचे बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये नीचे लिखने पे समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे इसके जगह, बार की जगह पर डिवीजन दे दो। और बी क्या था? रो एल बाई 4a। तो यहाँ पे रो एल बाई 4a, रो एल बाई ए मल्टीप्लाई में होगा तो क्या हो जाएगा? 4a अपॉन रो एल। कोई दिक्कत? तो अभी इनसे कैंसिल आउट होंगे, एरिया से एरिया, तो आया क्या? 4/1। कोई दिक्कत? हाँ, रो एल कैंसिल हो जाएंगे, एरिया एरिया कैंसिल, बचेगा 4/1। सेम ही तो है एरिया एरिया। तो देखो यहाँ पे रो एल बाई ए था, यहाँ पे 4a। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। हमने क्या किया, इसी एरिया का करके आर ए का निकाल लिया, तो रेजिस्टेंस इतना मिला, इसका रेजिस्टेंस इतना, इसका रेजिस्टेंस इतना मिला। नो, बिल्कुल नहीं। ओह, ध्यान से देखो, यहां पे एरिया अलग है, यहां पे एरिया अलग है, यहां पे एरिया अलग है। अब आपका कहना है कि 3 केस है, तीनों केस में एरिया क्या दिए हुए हैं? अलग दिए हुए हैं। सही कहा आपने कि एरिया अलग दिए हुए हैं, बट हमें क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस। तो हमने एरिया सेम ही लिया, देखो यहाँ पे एरिया हमने ए दिया हुआ था तो ए लिया हुआ है, यहाँ पे एरिया 2a दिया था तो हमने 2a लिया हुआ है, एंड यहाँ पे एरिया a/2 दिया था तो हमने एरिया a/2 ही लिया है। बट कैलकुलेट करने के बाद जो आया है ना, वे हमें वैल्यू मिले हुए हैं, सब में ए के फॉर्म में मिला हुआ है। बिल्कुल, हम कैलकुलेट किए हुए तब जाकर मिला हुआ है। ओके, यहां पे मिल गया 4/a। कोई दिक्कत? नो। सेकेंड पार्ट में पूछा हुआ था आपसे क्या? आर ए अपॉन आर सी। तो आर ए अपॉन आर सी, ए तो रो एल बाई ए था, यस और नो, डिवाइडेड बाई आर सी। आर सी क्या मिला था हमें? रो एल बाई ए। तो यहां पे भी रो एल बाई ए। अब आप सिंप्लीफाई इसे करेंगे, रो एल बाई ए, और ये क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन रो एल। कैंसिल हो जाएंगे तो मिलेगा क्या? 1/1, या सिंपली आप 1 भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत? अब देखो, इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगा बनाने में, बट समझना था, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके राइट 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में कंफर्म है कि देते ही देते हैं, कंफर्म है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा और यही करके जाओ, नो, मैं कह रहा हूं इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस दे सकते हैं, और वे मींस कुछ सिमिलर ऐसे ही होंगे, आपके कॉन्सेप्ट सेम होगा, राइट। अब यहाँ पे 2a दिए हुए, a/2 दिए, कुछ और दे देंगे, हाँ कुछ भी कर सकते हैं वे, राइट। बट ध्यान रखना कि निकालना कैसे, हमें सीखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था, अगर क्वेश्चन गिवन है तो। कोई दिक्कत इसमें? एक और इसमें इंपॉर्टेंट था रेजिस्टिविटी। कहा हुआ था सेम मटेरियल है, क्या है? सेम मटेरियल है, तो बच्चे कंफ्यूजन उनको ये भी होता है कि सर मटेरियल सेम है तो क्या आगे, क्योंकि रो तो अलग अलग हो गए। जो पहले तो मैं बता दूं, जो बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, मतलब कि बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं, राइट, उनको ये क्वेश्चन तो पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में करना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो छोड़कर अपना बोर्ड में हमें दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आपकी पूरी पेपर खराब नहीं करनी है। तो सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा? सेम, इसीलिए मैंने सब में रो लिया हुआ था। ओके, तो ध्यान रखना, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। इसे अब डिस्कशन करो, इंस्टाग्राम खोल लिए, दिखाना, दिखाओ। क्या चाहते हैं कि आपका नाम यहाँ पे बता दूं कि आप क्या कर रहे हैं? हम्म? वो मैं खुद भेज दूंगा, बैठ के देखते रहना। अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें? नो। नेक्स्ट आपने ड्राइंग बनाया?
दिखाओ इनका ड्राइंग, मैं दिखा दूं थोड़ा सा। टेंशन वाले, मैं ड्राइंग आपकी नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत? नो आपको? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या था। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है। अब इसमें पूछ रहे हैं इफ द कंडक्टर ए इज मेड ऑफ कॉपर, आपके जो कंडक्टर ए वाला है ये किसका बना हो? कॉपर का बना है। एंड द कंडक्टर सी इज मेड ऑफ कॉन्स्टेंटेन, कॉन्स्टेंटेन ये एलॉय होता है, कॉपर और निकेल का एलॉय होता है, लिखा हुआ है कॉपर एंड निकेल। देन विच वन ऑफ द टू विल हैव मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड व्हाई? देखो मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होगा वे होगा कॉन्स्टेंटेन के पास। बिकॉज इट इज अलॉय एंड alloys have high resistivity, than its constituents. ओके, सो एलॉयज की क्या होती है कि हाई रेजिस्टिविटी होती है। मींस यहाँ पे जो एलॉय कॉन्स्टेंटेन दिया हुआ कॉपर और निकेल से बना है, किससे बना है? कॉपर एंड निकेल से बना हो। तो कॉपर और निकेल की जितनी रेजिस्टिविटी होगी दोनों मिलकर क्या किए, अलग रेजिस्टिविटी दे दी। तो एलॉयज की एक प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना कि जिस भी मटेरियल से या कॉन्स्टिट्यूएंट से बने हुए हैं उनसे हाई रेजिस्टिविटी होता है इनका। कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में ये दे सकते हैं, 2 मार्क्स में आपको मीन्स लिखने के लिए शॉर्ट है। कोई दिक्कत? नो। चलो नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन हमारे पास है, अभी थोड़ी सी टाइम हम कर सकते हैं, और बहुत टाइम है। हाँ है, देखो फोटो, लेकिन मैं ड्राइंग तो अच्छा बनाती है, लेकिन नहीं नहीं रहने दो। नहीं रहने। आइडिया किसका था ये? किसका ड्राइंग का आइडिया था ये वाला? आइडिया किसका था? क्या का आइडिया था? चलो देखते हैं। ये वाली है, बट ये किसका है? ये अनुष्का का है। प्लीज देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर रेडियस 0.1 इतना। अब इनकी रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या होता है? रो, रो पूछा हुआ है। रो आपसे पूछा हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, लेंथ इज गिवन 1, रेडियस दिया हुआ आपका 0.01 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, पहले मीटर में चेंज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा हुआ है। आगे कराता हूं। अब देखो इसमें सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो 0.01 को डिवाइड करेंगे किससे? 100 से। जैसा नो, अब इस डेसिमल को आप हटाते हो तो इसका 2 जीरो और नीचे आ जाता है। जैसा नो, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे होगी 10 की पावर 4। यस नो, और ये ऊपर भेजोगे तो 10 की पावर -4 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो। तो पहले सेंटीमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे बच्चे इनको यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है जो कन्वर्ट नहीं करना जानते हैं।
तो स्टेप वाइज है कि पहले 100 से डिवाइड करो, जो भी डेसिमल दिए हुए उनको हटाकर उतने जीरो, आप जितने काउंट किए उतने काउंट करके जीरो दे दो, नीचे 10 की पावर 4 हो गया 1, ऊपर जाकर नेगेटिव में हो जाती, कोई दिक्कत नो। अब देखो रेजिस्टेंस कहा हुआ है, इसका क्या है 20 ओम। ये ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी पूछी हुई है, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, राइट। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला साथ साथ ही निकाल लेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसी फॉर्मूला का हमें यूज करना है। चलो अब देखो R आपके पास गिवन है, हमें क्या निकालना रो, तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से R इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। आर की वैल्यू क्या गिवन है 20, तो यहाँ पे 20। एरिया निकालना है, तो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन, जो एरिया होती है पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होती है, पाई का वैल्यू होता है 3.14 और आर नो, आखिर फिर डिवाइड ही करना होगा आपको, फिर क्या करना है आर पाई आर स्क्वायर, जैसा नो। चलो मैं एक स्टेप और ही लिख देता हूं, आर एरिया के लिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, तो यहां से आपका आर की वैल्यू क्या गिवन है 20 इंटू पाई 3.14, आर स्क्वायर है, आर की वैल्यू कितनी है, तो इसको दो बार लिख लेंगे, कोई दिक्कत नो। और यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे 1 से, क्योंकि लेंथ क्या गिवन है 1 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 10 की पावर ये क्या हो जाएगी, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो -8। यहाँ पे इसे 20 से जब मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यहाँ पे आ जाएगा इतना। 62.80 इंटू 10 की पावर -8 आया हुआ है, ये सुनो रेजिस्टिविटी निकाले तो ऑब्वियसली यूनिट क्या लगेगा ओम मीटर। फिजिक्स में क्या है कि जो बड़ी वैल्यूज होती है उनको हम क्या करते हैं छोटे वैल्यूज में चेंज करते हैं, राइट। ज्यादा डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में करना है 11th में। यहां से एक पावर को इधर भेजो तो 6.280 होगा, तो पावर यहां से एक डेसिमल इधर किए हो तो एक पावर क्या होगा वहां पे ऐड होगा, पावर क्या होगा ऐड होगा। जब ऐड करे हो तो ये नेगेटिव में है ना, यस नो, तो ये क्या हो जाएगा -7 ओम मीटर हो जाएगा। हाँ तो 6, कोई इशू नहीं है, आप इतना भी कर सकते, चलो आप कह रहे हैं तो हटाइए दो। 6.28 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। अब ध्यान रखना ये जो पाव यहां से डेसिमल को इधर भेजा हो ना, इसके लिए एक 10 से इधर मल्टीप्लाई किया हूं, क्या किया हूं एक 10 से, तो क्योंकि डेसिमल यहाँ पे हमें छोटी वैल्यूज चाहिए होती है, हाँ कट सकते हैं, क्योंकि हमें फिजिक्स में क्या होती है बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हमें मिलती है, तो हम क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज को हम 10 की पावर में हम चेंज कर देते हैं, सो दैट कि हमें कंपैरिजन के लिए हमें हमारे लिए बेटर हो, या डिटेल में आगे नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे तो इतना हो जाएगा। हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नो, क्यों ठंडी लग रही है, तो कपड़े खोल के बैठोगे तो ठंडी लगेगी। हम्म चलो देखो एसी बंद कर लो वहां से, सिर्फ एसी बंद करना है, कैमरा नहीं करना है, मैं खुद कर देता हूँ। ओके प्लीज लेट मी स्विच ऑफ द एसी, कैमरा नहीं हुआ ना, चल रहा है प्लीज। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत यहां तक नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा हुआ है, तो मैं आपको ये दे देता हूं, पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ है
लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स, राइट, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपको बताने हैं। प्लीज पहले सेम क्वेश्चन आया था, ओह बताइए प्लीज। सर जो अभिनव। रेजिस्टेंस होता है ना वो पहले तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता टेम्परेचर पे। तीसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया और फिर मटेरियल। है मटेरियल। चलो एक बार मैं नोट कर लेता हूँ, तब तक सेकंड बी का आंसर आप लोग खुद अभी डिसाइड करके रखो, मैं अभी पूछता हूँ। पहले पूछा लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ डिपेंड, तो पहला आंसर आपका हो जाएगा, राइट, लेंथ पे डिपेंड करता है, किस पे, लेंथ। दूसरा आपके पास क्या है, ऐसे लिख लेते हैं ना, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, सेकंड है आर, राइट, Inversely एरिया पे भी proportional। होता है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन। और आपका उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। बी में पूछा हुआ है व्हाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन। अश्विन प्लीज बताएं। सर मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होती है क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ग्लास रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और कोई रीजन? देखो सही है, कोई इशू नहीं। एक बी के लिए ए बी सी फर्स्ट पार्ट है ना, तो इसके लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे बी। अच्छा कोई इशू नहीं। तो पूछा व्हाई मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ, तो गुड कंडक्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि मेटल्स हैव जनरली लो रेजिस्टिविटी, while glass has more resistivity। तो ये आप आंसर दे सकते हैं कि मेटल्स जो जनरली होते हैं वे क्या होते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी जो होती है, राइट, वे क्या होते हैं, कम या ज्यादा, हाँ, और इनके ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, वाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज, एलॉयज का क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में? तो पहला आपको देना हो तो हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी होता है इनके पास, राइट, और ये बर्न नहीं होते, मींस ऑक्सीडाइज, तो ध्यान रखना। मेटल्स क्या क्वेश्चन था, वाई आर एलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग, राइट, डिवाइस होती है घर पे जितने भी, उसमें एलॉयज का ही क्यों, क्योंकि एलॉयज की क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, ये सुनो, और वे बर्न जनरली नहीं होते हैं, राइट, मींस ऑक्सीडाइज भी वे नहीं होते हैं बहुत फास्ट। तो ध्यान रखना, ये आपके दो आंसर, दो ही, आप 2 मार्क्स में पूछा हुआ था, 2 पॉइंट्स लिखोगे, काफी आपके मार्क्स यहाँ पे मिल जाने वाले हैं, डिडक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे है फिर से सेम क्वेश्चन है। अच्छा सेम क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वो गलती से क्वेश्चन आ गया, नो, सेम क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए क्योंकि जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया, राइट, उसकी एक बार क्विक हमारी क्या हो, रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपेंड्स, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सेम होगा, क्या होगा, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर लिख देता हूं मैं, नेचर ऑफ मटेरियल। ओके चलो, सेकंड वाला है हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल फिर से बनाते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम एंड इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज गिवन, लेंथ फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन है, फिर से पूछा हुआ है,
ओके, तो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं हम। यस प्लीज बताइए। हाँ, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0 पॉइंट इतना रेडियस, इस टाइम रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्या आपके पास, 10 ओम दिया हुआ है, यस नो, आपके पास दिया हुआ है इसमें वायर का रेडियस 0.01 दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.01 सेंटीमीटर है। इसे मीटर में करोगे तो 10 की पावर -4 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नो। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर 50 इंटू 10 की पावर -8। रेजिस्टिविटी जो दिया हुआ है 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, एंड आपको लेंथ बताना है। तो कहा हुआ था कि रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन में कहा हुआ है, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 ओम इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वायर। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो गिवन है उस गिवन को क्या करना है, लिखना है और देखना है कि इसमें कौन से फॉर्मूले अप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पे आपका आर रो और एल दिया हुआ है, तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला यूज्ड आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। हमें लेंथ फाइंड करना है, लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन रो। कोई दिक्कत, अब देखो लेंथ इज इक्वल टू आर की वैल्यू क्या गिवन है 10, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर है, क्या है आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू आपको दी हुई है 50 इंटू 10 की पावर -8। कोई दिक्कत नो, चलो सॉल्व करते हैं। इस 10 से 5 टाइम में कैंसिल, जैसा नो, इस 10 की पावर 8 होगा और 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, बचा आपके पास क्या 3.14 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0.56 जा 30, 1 इसमें जाएगा तो 14 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और इतने 8। ये मीटर में आया क्योंकि लेंथ मीटर में होता है, जैसा नो, कोई दिक्कत इसमें नो। अब ये क्या होता है ना, कभी कभी आंसर सेंटीमीटर में भी गिवन होती है, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा ये 62.8 सेंटीमीटर है। तो ए भी आंसर सही है आपका, ए भी आंसर सही है। अगर एमसीक्यूज में दे दिए, वैसे ही एमसीक्यूज में नहीं देंगे, अगर मान लो कि दे दिए, सीबीएसई वालों का थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो गई, दे दिए तो बना सकते हो। किसमें, तब तो पक्का कोई मतलब कि ऐसा होगा, मैं बोल नहीं सकता हूं। हाँ, अगर इन्होंने कहा कि 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ए में ए गिवन है, बी में ए गिवन है, सी में अलग है, डी में अलग है, और इसमें ऐसा भी नहीं कहा हुआ ए एंड बी, तो कौन सा करेंगे, कोई एक ही है। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे वे लोग, टेंशन ना लें आप, बिल्कुल फ्री रहें, एक ही आंसर दो जगह पे देंगे तो ये पूछ लेंगे। तो मतलब समझो कि बगल में एक हॉस्पिटल है इधर, चलो इसमें कोई दिक्कत, आगे करें। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल है, बन जाए। नींद आ रहा है आपको, नो? क्या डांस करना है, देखो अच्छा प्लीज इधर देख लें, हमारे पास थोड़ा सा कम टाइम बचा हुआ है, तो बाहर और बच्चे वेट कर रहे हैं, तो प्लीज। और वायर हैज डायमीटर 0.5, एक वायर है और इस वायर की डायमीटर क्या दी हुई है 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है, कोई दिक्कत। एंड रेजिस्टिविटी इनका दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 100 ओम। 100 ओम बनाना है तो हमें लेंथ पूछा हुआ कि लेंथ आपका
बताओ कि लेंथ क्या होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। तो पहले फर्स्ट करते हैं फिर सेकेंड पार्ट करते हैं। आपको करना है? कोई नहीं, आपसे करवाता हूँ, रुक जाओ, पेशेंस रखें थोड़ा सा, अभी आपको भी मौका मिलेगा। अभी जस्ट देखो, डायमीटर आपके पास इतना दिया हुआ है, ये सुनो, तो रेडियस यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। यहीं पे अब देखो, रेडियस यहां पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 2, यस नो, यही होगा ना। चलो पहले रेडियस नहीं निकालते हैं, पहले तो डायमीटर गिवन है हमें ना, इस डायमीटर को 0.5 mm है, mm को चेंज करना है हमें मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए किससे हमें डिवाइड करना होगा इसको, या मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से। डिवाइड या मल्टीप्लाई क्या करना होगा, निष्ठा बताइए क्या करना होगा। नहीं पर देखो, जब भी मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट करते हैं हम, मीटर में, तो मिलीमीटर से सेंटी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई। पेपर से एक दिन पहले, हाँ ऐसे बच्चे रात भर में पूरे पढ़ाई कर लेते हैं, राइट, 3-4 घंटे में, और फिर कहते हैं सर मैं पूरे रात पढ़ा हुआ था। ये नहीं बताते हैं कि 3 बजे से पढ़ना स्टार्ट किए, 4 बजे खत्म कर लिए। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 मिनट करा दूंगा, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, किससे, 1000 से। अब एक बात बताओ, यहाँ पे डायमीटर है ना, तो डायमीटर को इतना, हमें अगर रेडियस फाइंड करना होता तो रेडियस के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, यस नो, हाँ या ना बोलो कुछ। अब देखो 0.5 इस 0.5 ऐसे कर लेते हैं, सर अगर हम पहले उसको 0.5 को कर देते तो 0.1000 नहीं होता। 0.52 से, और यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लिए। अब सुनो, इस डेसिमल को अगर यहाँ से हटाते हैं तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 5/2, 10 की पावर ये क्या हो जाएंगे 4। तो इस 2 से इसको सिंपल कैलकुलेशन करते हैं ना, 2 से कैंसिल करते हैं 2.5, तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2.5 इंटू 10 की पावर -4, आपके पास रेडियस ही मिल गया। जितना सिंपल, 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बट सिंपल बनाओ कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब हमें क्या करना है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, कोई दिक्कत नो। फाइंड क्या करना है, लेंथ, तो लेंथ के लिए क्या होगा, आर ए बाई रो। आर की वैल्यू क्या गिवन है 100, एरिया क्या गिवन है पाई आर स्क्वायर, तो आर 2.5 इंटू 10 की पावर -4, फिर इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -4। अभी मुझे लगा क्लास करने आई आप, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जस्ट अभी खत्म होने वाली है, अभी आ रही है इतना। और लेंथ क्या दिया हुआ है, सॉरी रो की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। अब देखो ये वाला कैंसिल होगा इससे, इनसे कैंसिल होंगे, ये सुनो 100 से इस 3.14 को मल्टीप्लाई करोगे तो 314 हो जाएगा, 2.5 इंटू 2.5 करोगे तो 6.25 हो जाएगा, ये सुनो, और ये 1.6, कोई दिक्कत, सिंपल कैलकुलेशन है। 100 से 3.1 को करोगे तो 314 हो जाएगा, 25 इंटू 25 625 होता है, 2 के बाद डेसिमल आपको पुट कर देना, 16 से 1.6 से डिवाइड करना, ओके। तो 1.6 से इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है देखो तो, चेक करो इसको कितना आ रहा है इसमें कैलकुलेटर, मैं तो कर सकता हूं ना,
3 कितना है 1 2 1226.5625 ये आपका लेंथ आया, क्या है लेंथ है मीटर में, तो इनका आंसर है। नहीं इनको ऐसे ही रखना है, कोई इशू नहीं। लिसन प्लीज, इसका आंसर इतना ही है, राइट? कोई दिक्कत इसमें? देखो ऐसे क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस आप लोग करोगे ना, बोर्ड का क्या है ना कि कभी आंसर सीट आप लोग गो थ्रू करें, राइट? कि बोर्ड के जो भी क्वेश्चंस आपको गिवन होते हैं वो क्या आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में कर रहे हैं, इसीलिए आपको सैंपल पेपर दी गई है एंड उसमें मार्किंग स्कीम के साथ आपको दिया गया और सैंपल पेपर करने के लिए कहा जा रहा है। आप इसे भी 1.1.226 में चेंज कर सकते हो, 10 की पावर 3 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही हम लोग आंसर करते हैं। अगर 10 की पावर अगर समथिंग पहले से होता तो हम इसे डेफिनेटली 1 पॉइंट समथिंग में चेंज करते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें। आप ऐसे भी कर लो और डेसिमल में भी चेंज कर लो, दोनों सही है, आपको नॉट एन इशू। सेकंड है, हाँ अब आपका टाइम आ गया, राइट? आप सबके लिए बहुत एक अच्छा सा क्वेश्चन है, राइट? होमवर्क में दे रहा हूं ये वाली पार्ट। इसमें पूछा हुआ है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर हम डबल कर दें विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ, लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं, राइट? डायमीटर हम क्या करें, डबल हमने किया, घर से कैलकुलेशन करके लाना, होमवर्क में रहेगा, कुछ पार्ट होमवर्क के लिए। तो आपको बताना, हिंट्स बता देता हूं कैसे होगा। आपको कहा हुआ है कि लेंथ सेम रखना है, रेजिस्टेंस वगैरह सारी चीजें सेम है, आपको डायमीटर क्या करना है, डबल करना है। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वे क्या हो जाएगी, 2d हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपको रेडियस फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको एरिया फाइंड करना है, राइट? तो ये आप सबके लिए होमवर्क में रहेगा, आपको करके आना है। ये वाला क्वेश्चन देखें। हाँ प्लीज बताएं अश्विन कैसे बनेगा, बताइए कैसे होगा। कॉपी बनाइए, आप बताएं निष्ठा कैसे होगा। जल्दी, हेलो प्लीज ये बताएं कैसे होगा, रख दें प्लीज। बताइए, बताओ कैसे होगा। वो शोर नहीं। इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, राइट? नहीं गलत नहीं है, यही क्वेश्चन अभी पीछे कराया हूँ। बताओ क्या दिमाग है आप लोगों का, मतलब मैं सोच रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन है 7th का बी, फिर भी समझ। तो कितना मतलब कि ध्यान ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन कर रहा है। अब आंसर तो देख ही लिए। नहीं अभी चलो अभी नहीं, फिर देखो मैं ऐसे क्वेश्चंस में बीच में ऐड इसलिए करता हूँ रिपीटेड, तो डेट की पता चले कि आप लोग क्लास में कर रहे हो या फिर क्या। हाँ चलो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, कहा नहीं इसका पीपीटी शेयर करूंगा ना, तो गिवन लिख देता हूँ। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आर की वैल्यू इसमें दिया हुआ है 10 ओम, राइट? और इनका रेडियस दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, मीटर में करोगे तो 10 की पावर -4 ये हो जाएगा, राइट? एंड रो की वैल्यू आपको गिवन है 50 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर दिया हुआ है। लेंथ फाइंड करना है और आपको पता है यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई
ए, यस और नो? एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? आर ए अपॉन रो। तो एल, अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या दी हुआ है? 10, एरिया 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू माइनस इतना दिया हुआ था 10 की पावर -4 एंड डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू दी हुई है 50 इंटू 10 की पावर -8। तो ये दोनों इनसे कैंसिल हो जाएंगे, यस नो? 10 से 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.14 डिवाइडेड बाई 5, और इसको हमने कितना लाया था? 628 मीटर आया था। इसी को हम लिख सकते हैं 62.8 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, सेम ही है। तो थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग। सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक और नहीं, फेसबुक तो नहीं चलाते हैं। प्लीज देखो, आपके फोन पेरेंट्स देखते हैं? आप लोग के फोन देखते हैं ना? हाँ, क्योंकि आप लोग स्मार्ट बच्चे हैं तो उसमें लॉक वाला भी आता है, राइट? आर्काइव भी कर देते होंगे। इंस्टाग्राम का तो ऐसे ही है, फोन यूज नहीं कर रहे हैं बट क्या है, फिर भी द यूजर आईडी और पासवर्ड है ही, किसी के भी फोन में लॉग इन कर लेंगे। एक मिनट, पेरेंट्स को सारी पता है? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं प्लीज। अब देखें, if the radius of a current carrying conductor is half, if the radius of, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बच्चे छोड़ के आते हैं। if the radius of a current carrying conductor is half, how does current through it changes? अगर रेडियस को हमने क्या किया? हाफ कर दिया। रेडियस को हाफ किया तो करंट इसमें कैसे चेंज होगा? कितना कम होगा वो तो बताओ। आधा हो जाएगा? नहीं, इसे बनाना पड़ेगा। कम होगा। बना लोगे या बना दो? बच्चे एक्चुअली वेट कर रहे हैं तो सुनो। अच्छा देख लो, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्टकट में नहीं बनने वाला है। देखो, कहा हुआ कि इफ द रेडियस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हाफ, हाउ डज द करंट थ्रू इट चेंजेस? एक बात बताओ, आर इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई, ये होता है ना, यही होता है। कोई दिक्कत इसमें? नो, तो नहीं। आर इज इक्वल टू रो एल बाई क्या? डिस्कशन नहीं करें प्लीज, क्वेश्चन पे ध्यान दे दें। ओके, देखो इसमें क्या हुआ, रेडियस को हम अगर हाफ करते हैं तो अभी अगर रेडियस हमारा मान लो कि आर है, रेडियस क्या है आपके पास? आर दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रो एल बाई क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, यही ना? तो हमने रेडियस को हमने वही रखा, आर रखा, तब इस केस में आपको ये वाला मिला, जैसा नो। लेकिन अगर रेडियस हम क्या करें इसमें, ध्यान से देखते जाना प्लीज। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए जो था, राइट? अब हमने यहाँ पे कर दिया, बट इसमें कहा हुआ कि रेडियस को क्या करना है? अब हाफ करना है। तो एक बात बताओ, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये सुनो। इनिशियल हमारे पास ये था, लेकिन हम जैसे ही रेडियस चेंज करेंगे, रेडियस को कितना करना था? रेडियस कितना करना है? हाफ करना है। तो आर बाई 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? पाई आर स्क्वायर बाई 4, यही मिलने वाला है ना। अब एक बात बताओ, पाई आर स्क्वायर क्या है? ए है, क्या है? ए। तो आपको मिला ए बाई 4। अगर आप क्या कर रहे हो कि रेडियस अगर हाफ कर रहे हो तो एरिया कितना मिल रहा है? रेडियस को आपने यहां से आर से हाफ कर दिया, बोर्ड पे ध्यान दे सब कोई। रेडियस को आपने हाफ कर दिया तो एरिया क्या हो गया? 1/4 हो गया। क्या हो गई? 1/4 हो गई। एरिया क्या हुई? 1/4 हो गई।
प्लीज 1 मिनट आप लोग शो ना करें। हेलो, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसको आप लोग होमवर्क में कर लेना या फिर नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, राइट। चलो अभी क्योंकि बच्चे बाहर वेट कर रहे हैं, ओके, तो क्लास खाली करना पड़ेगा क्योंकि सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को या तो होमवर्क में कर लेना या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा आपको। कोई दिक्कत?